हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं हम क्लास 10 चैप्टर 8, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 या 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए 25 से 50 क्वेश्चन देखेंगे ताकि टाइम अगर ज्यादा लग जाएगा 25 क्वेश्चन में तो 25 ही क्वेश्चन रहने देंगे, या नहीं तो 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 10-15 ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आगे चलकर ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, 10-15 को है जो पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद जो आएगा ना अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति की तुलना, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है? तो त्रिकोणमिति में हम दोस्तों किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? सिंपल समझ लीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, यानी त्रिकोणमिति में किसका कल्पना किया गया? किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए में बताना है कौन सही है कौन गलत है, या सभी गलत है। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया? साइन ए जो है ना, साइन ए का संक्षिप्त रूप है साइन तक है। साइन का पूरा नाम क्या है? साइन ए। अब इसी को संक्षिप्त शॉर्टकट में लिख दिया है साइन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट रूप, शॉर्ट फॉर्म में साइन ए किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर एडमंड गुटेर ने। कोसाइन का संक्षिप्त नाम कोस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सर जोनास मूरे। मेट्रोन का अर्थ होता है, तो मेट्रोन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आप लोग पढ़े त्रिकोणमिति को इंग्लिश में आप लोग सुना होगा कि त्रिकोणमिति कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। तो मेट्रोन से बना है मित्री। मित्री मतलब क्या होता है? मेट्रोन मतलब सिंपल याद रखना, इसका मतलब होता है मापना, माप या मेजर। गोन, गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात। कर है लंबाई और, एक मिनट दोस्तों, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए का होल इनवर्स या साइन इनवर्स ए दिए गए संबंध में सत्य है असत्य है? तो दोस्तों ये दोनों क्या है? कभी भी बराबर नहीं होगी, दोनों क्या है? असत्य है। साइन ए का मतलब है साइन ए, इसके ऊपर इनवर्स लगा दिए तो इसका मतलब है 1 में साइन ए, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है व्युत्क्रम फलन। साइन का क्या हो जाएगा? उल्टा फलन, ठीक ना? व्युत्क्रम फलन 11 में व्युत्क्रम के बारे में पढ़ने को मिलेगा आप सभी को। निम्न से कौन असत्य है? निम्न से कौन असत्य है? तो असत्य बताना है। कोट ए, कोट ए और ए का गुणनफल है, असत्य बताना है ना। कोट ए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल नहीं है, ये तो सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? गलत कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है या असत्य? कह रहा है थीटा, जैसे थीटा देखो 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। पर थीटा के मान यहाँ पर साइन 0 फिर 30 से 45 करेंगे तो क्या होगा? थीटा का मान बढ़ते जाएगा, ये सत्य है। किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित स्वरसमीका को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति के स्वरसमीका को क्या कहते हैं? तो त्रिकोणमितीय स्वरसमीका कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइन ए और कोस ए का मान सदैव, साइन ए और कोस ए का मान क्या होता है? सदैव क्या होता है दोस्तों? तो 1 से अधिक नहीं होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, सबको पता है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा। सेक ए और कोसेक ए का मान सदैव होता है, तो सेक ए कोसेक ए का मान क्या होता है? 1 से अधिक होगा या 1 के बराबर होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 से अधिक हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, या तो 1 होगा या 1 से अधिक हो जाएगा, लेकिन 1 से 0 या माइनस में नहीं होगा मान इसका। -1 हो गया, चाहे 0.5, यानी 1 से छोटा नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। साइन ए का मान, साइन ए का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कोस ए का मान, कोस ए का मान क्या होता है, पहले देखिए साइन कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर जैसे 90 पर जाते हैं, कोस 90 पर जाते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, यानी 1 से घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह दी ताकि अब क्वेश्चन आया थोड़ा बनाने वाला, वो तो सब इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन था। अब यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन से अच्छे से देखिएगा। यदि x साइन थीटा बराबर 1 और y कोस थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा क्या होता है दोस्तों, tan थीटा का सूत्र एक आप सभी को पता होगा, साइन थीटा बटा में होता है कोस थीटा। तो यहाँ से साइन का मान निकाल लेंगे, यहाँ से कोस का मान निकाल देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। यहाँ से साइन का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये x इधर गुने में है, इधर भागा में आ जाएगा, यानी साइन थीटा का मान 1/x। यहाँ से कोस का मान निकालेंगे, कोस थीटा का। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा बोर्ड पर लिखने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/y। यहाँ पर बस मान रख देना है, साइन थीटा का मान है 1/x, यहाँ 1/x रख देंगे। कोस थीटा का मान है 1/y, तो y रख देंगे। तो आपको पता है पॉली गुना क्या होता है, चौथी चाहे ताकि 1/x जो नीचे बटा में है ना, इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी इसका माना जाएगा y बटा में x। ये इतना लॉन्ग टाइम लग गया बनाने में, एक बार सीख जाइएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस ध्यान से समझते जाइए सब, कॉपी किताब लेकर, कॉपी कलम लेकर बनाते जाइए। यदि साइन थीटा बराबर p कोस थीटा बराबर q हो तो p और q के बीच में संबंध बताना है, ताकि यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा p और q के बीच में। तो यहाँ पर पहले एक सूत्र लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ए। तो साइन के जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन के जगह पर पी को रखिए, तो चलिए पी को रख देते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा। कोस के जगह पर क्यू को रखिए, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 है, तो कोसेक 2 थीटा का मान बताना है। तो सबको पता है, एक मिनट, साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 में कोसेक थीटा होता है, यानी थीटा के जगह क्या दे दिया, 2 थीटा दे दिया, तो यहाँ पर कर देंगे साइन 2 थीटा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा, कोसेक 2 थीटा। अब वही पूछ रहा है कोसेक 2 थीटा का मान बताना है, तो कोसेक 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मान कितना है, यहाँ से साइन 2 थीटा का मान निकाल लेंगे पहले। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन 2 थीटा का मान √3 और बट्टा में आ जाएगा 2, इतना हो जाएगा। बस यहाँ पर रख देना, साइन 2 थीटा का मान कितना आया है, √3 बट्टा में 2 बराबर में है 1 में कोसेक 2 थीटा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 कोसेक 2 थीटा बराबर में आ जाएगा 2। यहाँ से कोसेक 2 थीटा का मान निकालना है, कोसेक 2 थीटा बराबर में 2/√3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। यहाँ साइन, यहाँ 2 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2/13। तो अब tan थीटा का मान बताना है, कह रहा है साइन थीटा का मान दे दिया 2/13। साइन थीटा का मान कितना दे दिया है, 2/13 दे दिया, एक मिनट, 2/13। तो कह रहा है tan थीटा का मान बताना है, tan थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कर्ण का मान दे दिया, लंब का मान है 2 और कर्ण का मान है 13। समकोण त्रिभुज को बना लेंगे, लंब है 2 और कर्ण है 13, आधार निकाल लेंगे तो tan थीटा का मान पता चल जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार निकाल लेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 4, 169 में से 4 घटाएंगे 165। 165 तो निकलेगा नहीं, एक मिनट, कोई मिस्टेक हुआ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 12 कर लीजिए, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 12 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 112 का 144 हो जाएगा। तो 144 घटाएंगे
कितना जाएगा 25, 25 निकालेंगे कितना जाएगा 5। अब ऐसे tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, यहाँ देखिए लंब है 2, आधार अभी निकालें कितना है 5, तो 2/5, अच्छा यहाँ पर 12 है ना, कोई को मिस्टेक हुएगा, 12/5। tan थीटा का मान आधार बटा लंब होता है, सॉरी tan थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब ना, आधार बटा में लंब। तो आधार कितना निकाले हैं 5 निकाले, लंब कितना है 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलती हो गया है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा sin थीटा बराबर √3/2 है, तो tan थीटा का मान बताना है। अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, यानी tan sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, तो ये लंब का मान है, ये कोण का मान है। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। और लंब कितना है 3, √3 का, यानी यहाँ से आधार निकल जाएगा 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो अपने से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो आधार है 1, तो tan थीटा का मान क्या होता है आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है 1 है, लंब कितना है √3 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। sin थीटा x है, तो cos थीटा का मान बताना है। अच्छा देखिए एक फार्मूला अभी बताए, स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो sin थीटा का मान क्या कह दिया x कह दिया, तो यहाँ पर x रख देंगे, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको x स्क्वायर को उधर भेज देंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा का पूछ रहा है, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, इस तरफ वाला क्या हो जाएगा रूट में स्क्वायर। cos थीटा का मान क्या आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए का मान बताना है। तो साइन ए का सूत्र का साइन मतलब क्या होता है लंब बटा कोण, तो ये लंब है, ये दिया हुआ है कोण। कोस का निकालना है, तो कोस का क्या होता है आधार बटा कोण, तो आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार का मान निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या 7। आधार आ गया 7। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस थीटा है ए है तो ए लिख देंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटा में कोण। तो आधार दिया है यहाँ पर, आधार निकाले हैं यहाँ पर √7, कर्ण तो दिया ही है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √7/4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि sin 2a बराबर sin a है तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है sin 2a बराबर sin a, तो a का मान पूछ रहा है कि a का मान ऐसा बताइए कि यहाँ पर रखे ना तो दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए, दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पर देखिए साइन एक होता है सूत्र, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू में होता है cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा जब ए दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर में sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा के मान रख के, अच्छा ए है ना, तो अभी एक के मान रख के बारी बारी से चेक करेंगे। पहले 30 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 45, फिर 90। तो पहले हम रख लेते हैं 30 रख लेते हैं, फिर जब बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 रखेंगे, फिर 45, जो आगे जाएगा बराबर कह देंगे कि ये का मान वही होगा। तो 2 गुना में साइन, यहाँ पर 30 है ना, 30 इंटू साइन, अच्छा कोस है ना, 1 मिनट, कोस 30, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। तो सब जगह थीटा का मान क्या रख दिया 30 रख दिया। अब यहाँ पर थीटा साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान शायद होता है √3/2 होता है ना, हाँ शायद इतना ही होता है। साइन 30 देख लीजिएगा, थोड़ा अगर मिला लीजिएगा,
37 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ पर से काट देंगे, यहाँ आ गया √3/2 बराबर में 1/2। ये तो बराबर नहीं है, यानी ए का मान 30 नहीं होगा। ए का मान ताकि आप लोग रख कर चेक कर लीजिएगा, 45 भी नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा, इसका मान हो जाएगा 60 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा या 60 होगा या 180 भी, 0 60 हो जाएगा, ठीक ना। 180 और 180 भी रख कर चेक कर लीजिएगा। खैर 180 तो 11 में पढ़ना है या 90 तक पढ़ना है ना, तो 0 और 60 हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा कि ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब यहाँ पर 24 देखते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, ये तो सब लोग बता देगा किसके बराबर है। चलिए इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला सूत्र बहुत बार बता दिया है। सॉरी, इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। क्या हो गया, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट देखते हैं कि टाइम अधिक हो गया है। साइन 2a बराबर, ताकि ये तो अभी क्वेश्चन बताए हैं, तो ए किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 0 दिख रहा है तो 0 मार देंगे, या 60 भी हो जाएगा ना, ताकि रख कर चेक ही कर लेते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 2 साइन ए, यहाँ पर 0 रख देंगे तो बराबर तो हो जाएगा, रख कर चेक लीजिएगा। 60 रख के एक बार चेक कर लेते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 2 साइन ए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा, रख कर चेक कर लीजिएगा। 0 रख देंगे ना, इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है, तो कितना नंबर क्वेश्चन समझ में आया है कमेंट में कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में अच्छा से बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।